ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिह मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह अमर बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उख़रा अमर बिस्सलाति वज़्ज़कात फ़मन सल्ला व लम युज़क्की लम तुक़बल सलातुहु। सलवात बर मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा कनीज़ अब्बास बिनते गफ़्फ़ार हुसैन साहब की रूह को ईसाल फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले ये महीना ज़ीक़ात का इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का भी महीना है और हज़रत की शहादत भी बाज़ रिवायतों के एतबार से 23 ज़ीक़ादा इसी महीने में है और आगाज़ इस महीने का मासूम कुम की विलादत से है। बीबी का लक़ब भी करीम अहले बैत है और इमाम का लक़ब भी करीम अहले बैत है। पहली ज़ीक़ात मासूमा की विलादत है और 11 ज़ीक़ात इमाम की। इसीलिए बुज़ुर्गों ने इस पूरे 10 दिन को अशरे करामत का नाम दे दिया है। उसी मुनासिबत से मैंने भी सोचा कि महीना हज़रत का है तो इमाम की हदीस से ही इस महीने में चल रहे हैं। जिस हदीस को इन्वाने कलाम करार दिया गया है, इमाम रिज़ा सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्नल्लाह अमर बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उख़रा। अल्लाह ने 3 चीज़ों का हुक्म 3 चीज़ों के साथ जोड़ के दिया है। इस तरह कि अगर पहली चीज़ डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पहली रद्द हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। नंबर 1 अमरा बिस्सलाते व ज़कात। अल्लाह ने नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया है। अक्सर जगहों पर जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको अकेली नमाज नहीं मिलेगी। अकीमुस्सलात बोलिए व आतुज़्ज़कात या युकीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात। और अगर कमाल ये है ज़कात का लफ्ज़ नहीं भी है
तो राह खुदा में खर्च करने का जिक्र नमाज के साथ है। सलावत और से सुनिए। चुनांचे शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत करता है मुत्तकियों की। मुत्तकी किसे कहते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। नंबर 1 वो लोग जो गैब पर, 2 वो युकीमून सलात और नमाज कायम करते हैं। अब ज़कात का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बात वही है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो हमने इनको रोज़ी दी है उसमें से ये राह खुदा में खर्च करते हैं। ये भी काबिल गौर है, जो हमने रोज़ी दी है। आम तौर पर होता क्या है, मेहनत हमने की, मशक्क़त हमने की, 2-2 साल बच्चों को छोड़ के दुबई सऊदिया हम पढ़े रहे, ठेला हमने चलाया, अब 4 पैसे जो आए तो आप कहते हैं हमने रोज़ी दी है, खर्च करो राह खुदा में। ये सवाल है नहीं है, जवाब बेशक मेहनत आपने की है, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपके शानों में बड़ी ताकत और दम है, आपने खूब मेहनत की, कमाया, मेहनत आपकी है। सवाल, मेहनत करने के काबिल किसने बनाया है? अगर ये दिमाग खुदा ने ना दिया होता तो आप इंजीनियर हो जाते, आप डॉक्टर हो जाते। इसलिए चाहे जितनी मेहनत करो और चाहे जितना कमाओ, कमाने के काबिल हमने बनाया है। इसलिए जितना कमाओगे वो सब हमारी दी हुई रोजी है। सलावत बर मोहम्मद। तो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो जहां नमाज का जिक्र है वहां अक्सर जगहों पर, 100% न कहा जाए तो अक्सर जगहों पर नमाज का जिक्र अकेला नहीं है। नमाज के साथ ज़कात, नमाज के साथ ज़कात, ज़कात नहीं भी है तब भी राह खुदा में, बोलिए, खर्च करना। अब इमाम फरमाते हैं कि गौर करो। अच्छा, एक बात हम लोग बचपने से सुनते आए हैं, नमाज नमाज नमाज। 2 एक हदीसें सुन लीजिए ताकि और मुहकम हो जाए। सलावत बर मोहम्मद वाले। पैगंबर फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र। जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे काफिर है, गुनाहगार नहीं। बकिया गुनाह पर आदमी गुनाहगार है मगर मोमिन है। मोमिन मासूम तो होता नहीं, मोमिन गुनाहगार हो सकता है। तो और गुनाह करेगा आदमी, गुनाहगार होगा, काफिर नहीं होगा। चुनांचे उसूल काफी में 7वें 6ठे इमाम फरमाते हैं, ज़िना करने वाला काफिर नहीं है, गुनाह कबीरा है, बगैर तौबा के मर जाएगा, जहन्नम में जाएगा, दुनिया में पकड़ा जाएगा, 100 कोड़े पड़ेंगे, सब है, बट काफिर नहीं है। इमाम फरमाते हैं, नमाज न पढ़ने वाला काफिर है। मसल सलात का मसल उमूदिल फुस्तात। नमाज की मिसाल खैमे के बम्बू की तरह है। कमाल है। आप चाहे जितना कीमती शामियाना ले आइए, अगर वो बांस नहीं है वो शामियाना टिकेगा। चाहे जितने अच्छे अच्छे आमाल बजा लाइए, जब तक नमाज का डंडा नहीं होगा टिक नहीं सकता कोई भी अमल का शामियाना। सलावत गौर कर रहे हैं, रुक नहीं सकता।
मसलो सलात का मसल उमूदिल फस एक, और एक तो बहुत मशहूर हदीस है, अस्सलातु उमूदुद्दीन, नमाज दीन का पिलर है, सुतून है। इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा, अगर नमाज कबूल हो गई सब कबूल, व इन रुद्दत, अगर नमाज रद्द कर दी गई तो सब रद्द कर दिया। ये अगर का क्या मतलब हुआ सर? अगर नमाज कबूल हो गई, इसका मतलब मस्जिद में जाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पेशानी पे घट्टा पड़ जाए तब भी गारंटी नहीं है कि नमाज कबूल हो गई। हाँ ये है कि नमाज कबूल तो सब कबूल, लेकिन एक सवाल होगा ना, तो भैया नमाज कब कबूल होती है? जो मस्जिद में आ गया हो गया काम का, काम हो गया। हमें कितने तो ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह कहता भगाओ इसको मस्जिद से, सलवात सुनिए आप रिवायत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करारी के, गांव है ना। बचपना गुजरा है आपका, गांव में नहीं गुजरा है। कम पढ़े लिखे लोगों को गांव में झगड़ा करते देखा है? देखा होगा ना। जब ये पूरे पीक पर होते हैं तो इनका क्या अंदाज होता, बस चले जाओ, आज के बाद से हमारे दरवाजे पर दिखाई मत देना। ये सुना है नहीं सुना है? खुदा बहुत करीम है, बहुत रहीम है। हजार बदमाशी कर लो और खाली ये सोच लो कि यार गलत किया, कमाल यहां है, इतना करीम है कि तौबा भी मत कीजिए। सलावत बरमा सुनिए। मफाती के शुरू में 15 मुनाजातें हैं, जिसमें पहली मुनाजात है मुनाजातुत ताइबीन, तौबा करने वालों की मुनाजात। उसमें इमाम फरमाते इलाही इन कान नदमु अला ज़ंब तौबतन फ़इन्नी वइज़्ज़तिक मिनन नादिमीन। पालने वाले, अगर गुनाहों पर शर्मिंदा होना यही तौबा है तो तेरी इज्जत की कसम हम शर्मिंदा हैं। क्या मतलब हुआ इस फिक्रे का? तौबा भी मत करो, खाली शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह तौबा काउंट कर लेता है। सलावत दरबार सुनिए आप, तवज्जो। खुदा क्या है? अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला जस्ट लाइक उसने गुनाह किया ही नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बु शाब ताइब, अल्लाह तौबा करने वाले जवानों से मोहब्बत करता है। अजाब। इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं दाखला रजुलान अल मस्जिद, दो लोग मस्जिद में दाखिल हुए, अहदुहुमा आबिद वल आखिर फासिक। एक आबिद था, मोमिन था, परहेजगार था, दूसरा बदमाश गुंडा फासिक। फखरजा मिनल मस्जिद, थोड़ी देर के बाद मस्जिद से निकले। कितनी देर रहता आदमी मस्जिद में? आधा घंटा, 20 मिनट, बस ना, 1 घंटा। फखरजा मिनल मस्जिद, थोड़ी देर के बाद मस्जिद से निकले। जो आबिद था वो फासिक हो गया, वल फासिको सिद्दीक, और फासिक सिद्दीक बन गया। मौला ऐसा कैसे, इतनी जल्दी? फरमाया आबिद जितनी देर मस्जिद में रहा, मुदिल्लन बे इबादते, अपनी इबादत पर मगरूर, हम तो कब से इबादत कर रहे हैं, हमने आज तक जो है वो कोई गड़बड़ नहीं की है। मुदिल्लन बे इबादते, फासिक जितनी देर रहा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा, वो घमंड की बुनियाद पर फासिक बन गया,
ये शर्मिंदगी की बुनियाद पर सिद्दीक बन गया। सलावत बर मोहम्मद। सुनिए आप कहेंगे ये सब हदीसें हैं, क्या भरोसा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं आप, कुरान कहता है। अब आयत सुनिए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे हबीब कह दीजिए जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारा गुनाह माफ कर देगा। एक आयत। दो, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मेरे हबीब जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो आप कहिए मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, बस इनसे कहिए मुझे पुकारें, मुझ पर ईमान लाएं। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि इनको रहे रुश्द मिल जाए, हिदायत। आज शब जुमा थी, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी उन्होंने दुआए कुमैल पढ़ी होगी। लास्ट में दुआए कुमैल के मौला का फ़िक्रा क्या है? या सरीअर रिदा, हाँ, ऐ वो अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत जल्दी, बोलिए, तौबा कर लो माफ़ कर देगा, शर्मिंदा हो जाओ माफ़ कर देगा। तुम्हारे जनाजे में इमाम कहते 40 आदमी खड़े होकर कह दे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, बोलने वाले इसके बारे में कुछ नहीं जानता सिवाय खैर के। अगर किसी के जनाजे में 40 लोग कह दे, अल्लाह कहता यार वो तो तुम उसको दबा रहे हो जो पता था। कितना गुनाह मौलवी साहब का ऐसा है जो मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं जानते। जब इंसान होकर के तुम कह रहे हो ठीक था, तो मैं तो अल्लाह हूँ, जो तुम लोग नहीं जानते तो मैंने उसको भी माफ कर दिया। सलावत। इतना करीम है खुदा, इतना करीम है खुदा। एक गुंडा बदमाश बीमार हुआ, लगा कि अब नहीं बचेंगे, माँ को बुलाया, कहा माँ बचूंगा नहीं, एक काम करना। क्या? कहा जब मैं मर जाऊं तो अव्वल तो महल्ले वालों को बताना मत कि हम मर गए, इसलिए कोई मेरे लिए दुआ हुआ, बोलिए, नहीं करेगा। दूसरे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे पैर में रस्सी बांधना और घर में खींचना, कहना खुदा इसी को अपनी ताकत में बड़ा नाज था, यही बहुत अपने को, आखिर को तो फिर तेरी बारगाह में आया, कुछ दिनों बाद मर गया। माँ से नहीं होता, मगर वसीयत थी, पैर में रस्सी बांधी, आ जाइए इधर आ जाइए, जगह है, आ जाइए इधर आ जाइए। सुनिए खुदा का करम, पैर में रस्सी बांधा, खींचना चाहा, कहते हैं ज़मीन व आसमान के दरमियान से आवाज़ आई, मेरे बंदे की तौहीन क्यों करती है। अब अंदाज़ा हो गया खुदा बड़ा करीम है, 1000 बदमाशी कर लो माफ़ कर देगा, तौबा कर लो माफ़ कर देगा, शर्मिंदा हो जाओ माफ़ कर देगा, है ना। क्या उस करीम खुदा के लिए कोई सोच सकता है कि वो इतना सख्त हो जाएगा कि भगाओ इसको मस्जिद से, आज के बाद से दिखाई मत देना। बात यहाँ है। सलावत बर मोहम्मद। गौर कीजिए आप, क्या है ये एक सवाल हो तो भैया वो बड़ा करीम है, लेकिन रिवायत कहती है पैगंबर ने फरमाया औहल्लाहु तआला इलै, खुदा ने मेरे ऊपर वही नाजिल की, फरमाया ए मोहम्मद अपनी उम्मत को समझा लो, जिसने भी मेरे बंदों में से, ये तो हमने आपको बोला कि गलत किया आगे लगता है, हाँ दिस इज माई मिस्टेक,
सलावत पर मोहम्मद वाल, एक और सलावत पर मोहम्मद वाल। औहल्लाहु ताला इलै, खुदा ने मेरे ऊपर वही नाजिल की, फरमाया मोहम्मद अपने उम्मत को समझा दो। जुमला सुनिए आप, अल्लाह के बारे में सोच नहीं सकता कि खुदा इतना सख्त हो जाएगा। इनको समझा लो, इनसे कह दो जिन लोगों ने मेरे बंदों में से किसी बंदे को सताया हो, मेरे घरों में से किसी घर में दाखिल न होने पाए। नमाज कबूल करना तो दूर की बात है, अल्लाह क्या फरमा रहा है, भगाओ इसको हमारी मस्जिद से। कहा साहब तो कुछ तो नहीं कर सकते, हंगामा हो जाएगा। चला गया तो अब अल्लाह कहता फ़इन्नी अलानो मा दामा काइमन युसल्ली, जब तक यह मस्जिद में नमाज पढ़ता रहेगा तब तक मैं इस पर लानत करता रहूँगा। तो नमाज कबूल करना तो दूर की बात है। अब क्या कह रही है रिवायत, ये जब तक नमाज पढ़ेगा तब तक लानत होती रहेगी। पालने वाले तू तो बड़ा करीम है, तू तो बड़ा रहीम है, ऐसा कैसे? का क्यों भूलते हो जिसका हक मारा है, जिसको सताया है, जिस पर जुल्म किया है, वो भी मेरा ही बंदा था। सलावत पर मोहम्मद, गौर कर रहे हैं। तो एक दो दुना चार वाली बात, एक हम जैसे नालायकों पर अगर कोई जुल्म कर ले, उसका हक मार ले, तो नमाज कबूल होना दूर की बात, मस्जिद में नहीं घुसने देना चाहता खुदा। जिन्होंने अहले बैत को सताया है, जिसने फातिमा का हक मारा है, तब उनकी नमाज और रोजे का कहाँ से फायदा। सलावत पर मोहम्मद। जल्दी जल्दी तो खुलासे कलाम, मस्जिद में जाने से गारंटी नहीं है कि आपकी नमाज, हमारी नमाज, मकसद यह है कबूल हो जाएगी। कितने ऐसे नमाजी हैं, कितने ऐसे पेशानी के घट्टे वाले हैं कि जिन पर यह हदीस मुबारक माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा न करे अगर सादिक आती है तो उनकी नमाज से कोई फायदा है। इसीलिए शर्त क्या है, इन क़ुबिलत, अगर नमाज कबूल हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, सबकी नमाज कबूल। तो पहले मरहले में तो नमाज ही का कबूल करवाना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। किसी का हक मत मारो, किसी को सताओ मत, किसी को गाली मत दो, एकदम ठीक ठाक होकर के मस्जिद में आओ। अब अगर जो है वो सब ठीक है, तब इमाम फरमाते हैं एक काम है, अगर वो नहीं किया तो नमाज रिजेक्ट। सलावत पर मोहम्मद। तो अब सवाल ये, इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा, नमाज कबूल, बोलिए तो सब कबूल। सवाल होगा ना, नमाज कब कबूल होती है? उसका जवाब इमाम ने दिया है, इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उखरा। अल्लाह ने तीन चीज़ों का हुक्म एक साथ दिया है। नंबर एक, अमरा बिस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ है। फमन सल्ला, अगर कोई नमाज पढ़ता है, मतलब सब ठीक ठाक है, बस एक कमी है, वलम युज़क्की, नमाज पढ़ता है, ज़कात, इमाम फरमाते लम तुक़बल सलातो, तो उसकी नमाज भी कबूल। सारे आमाल कब कबूल होंगे? जब नमाज कब कबूल होगी? जब ज़कात दोगे। ये ज़कात क्या चीज़ है? सलावत पर मोहम्मद। सवाल ये कि ज़कात माल का कुछ हिस्सा राह खुदा में निकालना, तो हमने कहा साहब वाजिब है। कहाँ वाजिब है, मगर कुछ चीज़ों पर। जैसे एक तो सबके ऊपर वाजिब है, छोटा बड़ा उसी दिन पैदा हो जाएगा, उसके बाप पर वाजिब हो जाएगा। वो क्या है? ज़कात फ़ितरा, वो 3 किलो तो हाई है।
उसके अलावा 9 चीज़ों पर ज़कात बोलिए वाजिब है। गेहूँ, जौ, चना, किशमिश, इसमें अक्सर लखनऊ वालों पर तो किसी पर वाजिब नहीं है। इस पूरे मजमे में शायद मैं हूँ जिस पर वाजिब है, और यह हो सकता है तुम लोगों पर हो जाए, लेकिन शर्त है कि कम से कम 847 किलो गेहूँ पैदा हो, तब ज़कात वाजिब होगी आप पर। सलवात बर मोहम्मद वाल है, हमारे ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। सलवात बर मोहम्मद वाल। तो न इतना गेहूं पैदा होता है, जौ बोया ही नहीं जाता, चने के भी रस्म तकरीबन हम लोगों के देहातों में तो ख़त्म हो गई है, किशमिश का इलाका ही नहीं है। हो सकता है कोई लखनऊ का बहुत बड़ा सुनार हो जिसका तगड़ा बिजनेस हो, तो सोने चांदी पर है ज़कात, वो उसमें आ जाए। जानवरों की जहाँ तक बात है, गाय बैल वो भी नहीं है, तो ले दे के गेहूँ बचता है। अब साहब जो है वो भी इतनी ज़मीनें कम होती जा रही हैं कि अक्सर निकल गए। ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब? 9। आपके ऊपर वाजिब है करना, इन 9 में से किसी में हम नहीं आते, तो ज़कात हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। नमाज का क्या होगा? इमाम फरमाते हैं फमन सल्ला वलम युज़क्के, जो नमाज पढ़े ज़कात न दे उसकी नमाज कबूल को। तो साहब हमारे ऊपर ज़कात वाजिब है करना, का नमाज का क्या होगा? का ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये कैसे? अब आइए, ज़कात की 2 किस्में हैं, एक है ज़कात वाजिब और एक है ज़कात मुस्तहब। आपकी जो आमदनी है 2.5% मुस्तहब है, ज़कात निकाल दे आदमी, नहीं निकालते आप मुजरिम नहीं है। एक तो ये हो गया। एक यह कि वसी हसन साहब आए लखनऊ, कहीं पर्स गिर गया, क्या नाम है आपका? तो आप इधर उधर ये दिख गए स्टेशन के ऊपर, हालांकि इन लोगों की शान के खिलाफ है प्लेटफॉर्म पे दिखना, इत्तेफाक से किसी की वजह से दिख गए। मैंने कहा यार ये शकील के भाई लग रहे हैं, भाई कोई बात नहीं मां, इन्होंने 500 रुपये निकाले मुझे दे दिया। ये क्या है? सदका है? नहीं ना, खैरात है। तब का ये जो आप किसी की मदद कर रहे हैं बिला किसी उसके, ये मुस्तहब भी ज़कात में आपको लिख दिया जाएगा। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो ज़कात मुस्तहब। अब आइए ज़कात खर्च कहाँ होगी? सलवात बर मोहम्मद ए भाई कै बजा, ये मेरा सेल पुराना हो गया, कभी कभी बंद हो जाती है। अरे नहीं भाई हमारी ट्रेन है। हाँ ठीक है, अभी सलवात बर मोहम्मद वाल नहीं सही चल रही है, अभी शक हुआ कहीं बंद ना हो गई हो, कल बंद हो गई थी। सलवात बर मोहम्मद वाल। और कल एक मजलिस थी बनारस में घड़ी वालों के यहाँ, उन्होंने कहा ये बदल देते हैं, इतने जाम में फंस गए कि पहुंचे ही 10 बजे, दुकान बंद। सलवात बर मोहम्मद वाल। तो अब इस ज़कात का मसरफ क्या है? सवाल यह है। जवाब, 2 बजट है आपके यहाँ इस्लाम में पब्लिक की रिफाह के लिए, बल्कि 2 टैक्स हैं हमारे आपके ऊपर। एक है इनकम टैक्स और एक है सेविंग टैक्स, है ना। सेविंग टैक्स का नाम है खुम्स। खूब साल भर खाओ पियो कायदे से, जो डेट मुअय्यन है उस दिन देखो 5000 बचाए, 1000 जो है खुम्स, 4000 फिर आपका पाक होता है, उसका मुअय्यन है 500, उसमें से 50% 10% 20 निकलेगा, सहमे सादात हो जाएगा, 10% सहमे। आपसे कोई मतलब नहीं उसमें, आपकी जिम्मेदारी यह है कि वो आप पर्जा तक पहुंचा दीजिए, या जिसको उन्होंने इजाज़त दी है आप गए उनको दे आए, अब वो हिसाब देंगे क़यामत में। आपका काम हो गया, साहब इन्होंने दिखलाया हमको सिस्तानी साहब का इजाज़ा, हमने उस बुनियाद पे दे दिया, मारिए डंडा वसी साहब को कि इन्होंने हमारे खुम्स का मिसयूज़ क्यों किया, वो उसका अलग है। और सुना दें आपको, सन 2000 में
सलवात बर मोहम्मद व आल। चलिए ठीक है, वहाँ वो ज़्यादा आरामदेह जगह है वो। सलवात बर मोहम्मद व आल। हवा भी लगेगी। आज सिस्तानी के बारगाह में जब गए 2000 की बात है, तो ये लखनऊ के कुछ लोग थे उस काफिले में। होगा वो हुजूर हमारी मस्जिद बड़ी बोसीदा हो गई और खस्ता हो गई है और हमको इजाज़त दे दीजिए। तो ये किसी के नहीं, अपने कान से डायरेक्ट सुनी हुई। उन्होंने फरमाया मेरा नज़रिया ये है कि सहम इमाम, बोलिए, सिर्फ तालीम पर खर्च होगा। मस्जिद इमाम बाड़ा मोमिनीन अपने जेब से बनवाएं, मगर ये कि अहले करिया मफलूकुल हाल हो, फ़कीर हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मेरे वकलाए माली अगर सिफारिश करेंगे तो मैं इजाज़त दे सकता हूँ। तो वो उसका अलग मसला। ज़कात कहाँ खर्च होगी? आप तौज़ुल मसाइल उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन कुल का खुलासा ये है ज़कात का कि ज़कात कहाँ खर्च होगी? गुरबा पर, फ़ुक़रा पर, मिस्कीन, इब्ने सबील, ये फ़कीरों पर खर्च होगी। तो ज़कात कहाँ खर्च होगी? फ़ुक़रा पर। तो ज़कात किसके लिए? फ़ुक़रा के लिए। सजदा किसके लिए करते हैं? कॉन्सेप्ट समझिए अपने दीन का। घाटा पड़ जाने का नाम इस्लाम नहीं है, समझे आप? ज़कात किसके लिए? गुरबा के लिए। सजदा किसका? इमाम ने क्या फरमाया? फमन सल्ला वलम युज़क्की लम तुक़बल सलातो। अगर कोई नमाज पढ़े ज़कात न दे, खुदा नमाज भी कबूल। समझ में आया कुछ? ज़कात गुरबा के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। समझे दीन क्या कह रहा है? जब तक हमारे गरीब बंदों का ख्याल नहीं करोगे, हम अपनी भी नमाज कबूल नहीं करेंगे। सलावत बर मोहम्मद। समझ में आ गई पूरी बात? अमरा बिस्सलाति वज़्ज़कात। खुदा ने अक्सर जगहों पर नमाज और ज़कात का हुक्म साथ साथ। फमन सल्ला वलम युज़क्के, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े ज़कात न दे, हज़रत ने क्या फरमाया? लम तुक़बल सलातो, उसकी नमाज भी कबूल, बोलिए, नहीं होगी। तो अभी हमारी समझ में आ गया, तो हमने कहा नहीं यार ये काम करना चाहिए। हमने अपना एक बजट बना लिया कि इतनी तनख्वाह है, इतना महीने में करेंगे, इतना इनको, इतना उसकी फ़ीस देंगे, इतना उसके यहाँ राशन पहुँचाएंगे, इतना ये करेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ? जिसकी फ़ीस जमा कर रहे थे वो पढ़ने में तेज़ था, 99.9 उसका रिज़ल्ट आ गया इंटरमीडिएट का। गरीब लड़का MBBS वगैरह बीटेक तो कर नहीं सकता, सिंपली BA कर लिया, MA कर लिया, सिविल की तैयारी की, IAS हो गया है, वो लखनऊ का DM बन के आ गया। किसी बात पर आपका केस फंस गया, कुछ बात हुई, आप नाराज हो गए बड़े मजमे में। बताओ ये शर्म नहीं आती? आज IAS बने फिर अबे इसके बाप के पास फीस जमा करने को तो था नहीं, मैं ना होता तो इंटर ना कर पाते। ये दीन कहता है भैया मदद न की होती वो ठीक था, आज पब्लिक में बेइज्जत तो न करते। सलावत। मैं आप धीरे धीरे आ रहा हूं इमाम तक। चुनांचे कुरान कहता कौलुन मारूफुन खैरुन मिन सदक़ती यतबउहा अदा। प्यार से गुफ्तगू कर लेना, मोहब्बत से गुफ्तगू कर लेना, वो कहीं बेहतर है
उस सदक़े से जिसमें, बोलिए, अज़ियत पाई जाती है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह की बारगाह। तुम्हारे पड़ोस में एक गांव है दाऊदपुर, कितनी कौमें हैं उस गांव में? बोलो, नहीं मालूम? सब सैयद है, दूसरी कोई कौम है ही नहीं, सब शिया है दाऊदपुर में। जलालपुर में एक बस्ती है मुस्तफ़ाबाद, सब शिया है, कोई दूसरी बिरादरी कौम है ही नहीं। एक हम लोगों का गांव है, 2 घर है। आशूर के दिन अलम ज़्यादा होते हैं, उठाने वाले कम होते हैं। तो अब ऐसे लोगों को पता चले, अरे साहब दाऊदपुर में सब माशाअल्लाह सादात की बस्ती है, हाँ साहब वहाँ मुस्तफ़ाबाद में सारे शिया, तो खुश होंगे नहीं खुश होंगे? तो जिनके शिया हैं, जब उनको पता चलेगा कि इस बस्ती में सब शिया, तो उनको कितना खुश होना चाहिए। लेकिन उनका मामला हमसे बिल्कुल अलग है। वो ये देखते ही नहीं कितने शिया हैं, उनको ये देखना है कि कैसे शिया है। सलावत बर मोहम्मद अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, क्वालिटी देखते हैं। 2 लोग हो, ठीक हो, ढंग के हो। अब आइए मैं एक हदीस सुना के इमाम तक आता हूँ कि तरीका क्या है मदद का। तो वो एक साहब आए इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में, कहने लगे मौला इन्न शिया इंदना लकसीर, मौला हमारे यहाँ शिया बहुत है। हम आप होते तो क्या करते? हाँ जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें, अल्लाह का शुक्र है। इमाम को इससे बहस नहीं, कितने लोग हो, कैसे हैं ये बताओ। उसने कहा इन्न शिया, मैं बाज़ हदीसें रिपीट करता हूँ 3-3 4-4 बार, ताकि जो लड़के तेज दिमाग के हैं उनको याद हो जाए। तो इन्न शिया इंदना लकसीर, हमारे यहाँ शिया बहुत है। इमाम ने 2 सवाल किया, फाइनल कर दिया कि शिया है कि नहीं है। पगड़ी लगाने से शिया नहीं होता, कबा पहनने से शिया नहीं होता, सजदे का घट्टा पड़ जाने से कोई शिया नहीं होता। 2 सवाल पूछा, हल यातिफुल गनियो अनिल फ़कीर, शिया तो बहुत हैं, क्या मालदार लोग फ़कीरों पर मेहरबान हैं? देखिए इमाम ने ये नहीं पूछा क्या मालदार लोग गरीबों की मदद करते हैं। मदद तो आज की दुनिया में बहुत से करने वाले हैं, लेकिन मदद के बाद बेइज्जत करना वो भी तो है। लिहाजा इमाम ने कहा कि मदद, हल यातिफुल उतूफत, मेहरबान, क्या गैर मालदार लोग फुकरा से प्यार करते हैं? उसने कहा नहीं मौला। एक दूसरा सवाल बड़े गजब का है, हल यतजावजुल मुहसिन अनिल मुसी, मुहसिन नेकी करने वाला, हर मुआशरे में, हर समाज में, हर गांव में देखा होगा नायाब भाई आप लोगों ने भी, क्या मालूम हुआ साहब पूरे गांव वाले चच्चा की इज्जत करते हैं, वो बड़े मोमिन आदमी हैं। लेकिन बाज लौंडे होते हैं मोहल्ले में कि जिनकी पूरा गांव इज्जत कर रहा है, ये कमबख्त उन्हीं से बदतमीजी करते हैं। देखा है नहीं देखा है? ये सवाल शायद इधर है, हल यतजावजुल मुहसिन अनिल मुसी, कि ये शुरफा, नेकूकार, क्रीमी लेयर, जिनकी पूरी कौम इज्जत कर रही है, अगर कुछ लड़के इनसे बदतमीजी कर जाएं, क्या ये अवॉइड करते हैं? देखिए 2 सूरत है ना, एक तो कुछ अच्छा मेरी फला एसपी से मुलाकात है, वसी साहब वहां पहुंच गए हैं, एसपी साहब ने थानेदार को फोन किया, भाई देखो ये हमारे आदमी जो कह रहे हैं इसको फौरन FIR दर्ज करो और उसको अरेस्ट करो। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है 4 लोग आए, अरे मौलाना ये नायाब ने आपसे इस तरह बदतमीजी की, तो चलिए FIR करवाते हैं। छोड़ो यार, कौम का बच्चा है, ना समझ है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, शायद ये मतलब है। हल
यतजावजुल मुहसिनो अनिल मुसी। क्या ये क्रीमी लेयर अगर कुछ लड़के बदमाशी कर जाए ये अवॉइड करते हैं? उसने कहा नहीं मौला, बस दो ही सवाल के, जैसे पतीले के दो चावल देख के तय हो जाता है गल गया कि नहीं। दो सवाल किया इमाम ने और दोनों पर जवाब नहीं। हजरत ने फरमाया लैसा हाउला शिया, ये हमारे शिया नहीं है। सलवात बर मोहम्मद। और फरमाया मौली साहब अम्मामा दलील तशय्यो नहीं है, कबा दलील तशय्यो नहीं है। अब तक जो की बदमाशी की अब से सुधर जाओ वसीयसन, अब से तौबा कर लो, और अगर करो भी कुछ काम तो अहले बैत की जो राह है उस राह पे चलो। कोई नहीं इन बारीकियों को समझ। एक दास्तान अपने इमाम की सुनाता और मजलिस तमाम। सलवात बर मोहम्मद। एक बंदा खुदा, देखिए मदद अच्छी चीज है, लेकिन मदद तो अब जानो, अरे हद तो हो गई। यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, शेर हिरन के बच्चे को पाल दे रहा है, भाई अब क्या बचा है? हो रहा है नहीं हो रहा तो कौन सा कमाल वो है जो इमाम चाह रहे हैं वो सुनिए आप। आदमी गया हज पर, पैसों की थैली बेचारे की तो शाह गायब हो गया। कहाँ जाए, कहाँ जाए, किससे कहे? दीन कहता है हर कसो नाकस के आगे हाथ मत फैलाओ, आदमी देख के। समझ गया? एक बात मौजू से हट के एक सेकंड की, हजरत अब्बास के अलकाब में एक लक़ब है कमर है। क्या मतलब हुआ कमर बनी हाशिम का? बनी हाशिम का चाँद, मतलब क्या हुआ इसका? नया भाई, हजरत अब्बास को कहा जाता है बनी हाशिम का चाँद, मतलब क्या हुआ? खूबसूरत, सबसे हसीन आदमी है ना। एक ये हो गया। दूसरा लक़ब है बाबुल हवाएज, हाजतों का। तो ये कमर बनी हाशिम और बाबुल हवाएज, इन दोनों में कोई निस्बत है? कहाँ है? कहाँ? रिवायत कहती है उतलुबुल हाजा मिन हिसानिल वजूह, अपनी हाजतें खूबसूरतों के सामने रखो। तो अब्बास से बड़ा खूबसूरत कौन है? बाबुल हवाइज न होंगे वो तो कौन होगा? सलावत बर मोहम्मद। बहरहाल एक जुमला मोतरज़ा था तो खत्म हो गया। तो पैसे उसकी थैली गायब हो गई। कहाँ जाए? जनाब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटा कभी बीवी को राज मत बताना। ये वक्त नहीं, इसकी वजाहत है। ऐसा कैसे है? लेकिन वक्त नहीं है। कभी बीवी को राज मत बताना। एक, दो, पुलिस वालों से दोस्ती मत करना। समझ गया? तीन, कभी नए पैसे वाले से उधार मत लेना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ताकीद बहुत भाई, आदमी समझ के देख के तब आदमी कहाँ जाए? मुसाफिरत में बेचारे की थैली गुम हो गई। अहले बैत से बड़ा तो कोई करीम है नहीं, खास करके इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह करीम अहले बैत। तो वो ये आ गया इमाम की बारगाह में। अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं जब उन पर पड़ती है ना तो बहुत आसानी से ज़बान खुल नहीं पाती। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो मेरे ऊपर बीत चुकी, इसलिए मुझको अंदाज़ा। आजमगढ़ में बस पे बैठे 20-25 साल हो गए। कंडक्टर ने कहा टिकट, जेब में हाथ डाला, पर्स गायब। अब क्या करें? उतर गए। क्या करें क्या करें क्या करें? तो मैं शाहगंज में बेचारे आज़मी साहब स्टेशन मास्टर थे रोडवेज में। मैंने कहा कंडक्टर से बात करता हूँ, टिकट बनवा लेता हूँ, उतर। फिर मैंने कहा यार वो अगर न हुए, आज छुट्टी पे हुए तो क्या होगा? तो मेरे गांव का एक है रोडवेज के बगल में उसका होटल है समद, मैं उसके यहाँ चला गया कि लाओ इससे 10 रुपये। फिर मैंने कहा यार गांव की बात है, बड़ी बेइज्जती। वहाँ तक गए, पलट आए। फिर बैठ के तस्बीह निकाली, दुआए तवस्सुल का वो फ़िक्रा शहजादी वाला,
पढ़ना शुरू किया। हमारे गांव में जो मौली साहब मकतब पढ़ाते थे वो टहलते हुए आए ढूंढते हुए, अबे यहाँ बैठे हो तुम। और मैंने वहाँ तुमको समझ के होटल की तरफ देखा, चेहरे से परेशान लग रहे थे, तब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा ढूंढ नहीं रहे हैं आप, शहजादी ढूंढवा रही है आपको। मेरे भाइयों, अहले बैत पर एतमाद करके देखो, ये बेइज्जत नहीं होने देंगे। सलावात दरपेशा मत बनाओ। तो कहाँ जाए बेचारा। आ गया इमाम रज़ा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में। बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है। अब परदेश में तो कुछ नहीं हो सकता ना। साहब देखिए, मैं पेशेवर नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरा सफ़र में तोशा गुम हो गया है, इतना दे दीजिए कि मैं अपने वतन पहुँच जाऊँ और मैं आपकी तरफ से सदका कर दूँगा। मैं अच्छा खासा ठीक ठाक पैसे वाला हूँ वहाँ। इमाम समझ गए कि इज्जतदार आदमी है, फंस गया है। कहा बैठो बैठो बैठो, बिठलाया। धीरे धीरे मोमिनीन जब 2-1 लोग खास रह गए, तब हजरत अंदर तशरीफ ले गए। बस मजलिस तमाम हो गई। तब हजरत बोलिए अंदर गए, थैली में माकूल रकम रखी, बाहर नहीं निकले। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा अल-फकरा। वो मर्द खुरासानी जिसका सफर में तोशा गुम हो गया था, जी दरवाजे के पास आओ। आया, हजरत बाहर नहीं निकले, दरवाजे के पीछे से हाथ बढ़ाया, कहा ये लो जाओ, और सुनो ये मैंने तुमको दिया है, मेरी तरफ से सदका देने की ज़रूरत, तुम्हारा माल है, तुम जो चाहो करो। और सुनो, मेरा इंतज़ार मत करना, मेरे आने से पहले चले जाना। अब मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर न पड़े। चला गया। हजरत हुजरे में तशरीफ, तो एक सहाबी रह गए थे। उन्होंने कहा अरे मौला, बहुत दे दिया आपने तो गनी कर दिया, मगर मौला आपकी बात ये समझ में नहीं आई, ये क्यों कहा आपने कि आने से पहले चले जाना, अब मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर ना पड़े। ये बारीकी कोई बरतने वाला नहीं है। का असल में जब कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है, उसके चेहरे पर खिफ़त के आसार होते हैं। अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शम्स या मुगीथ अश-शिअत व-ज़ुवा। उसके चेहरे पर एक तरह से खिफ़त के आसार होते हैं, ज़िल्लत के आसार होते हैं। मुझसे ऐसा चेहरा देखा नहीं जाता। और ये एक इमाम, ये तो चूंकि हजरत की विलादत शहादत का महीना इसलिए मैंने से, वरना अगर इस इनवान से देखे ना तो सारे अहले बैत का यही मिजाज है। सलवात बर मोहम्मद, सब का तकरीबन मिजाज ये है। आप बताइए शर्म किसको आना चाहिए, मांगने वाले को या अता करने वाले को? अभी इमाम ने कहा ना कि मुझसे ऐसा चेहरा, तो गैरत किसको आती है? तलब करने वाले को ना, मांगने वाले को ना। सुनाऊं आपको किस्सा उल्टा। सलवात बर मोहम्मद, बस तमाम मजलिस में। मदीना मुनव्वरा है, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह जा रहे हैं, सामने से एक फकीर आ गया, या हुसैन मौला। इमाम के पास नहीं था जेब में, कभी अच्छा हो चलो घर चलो, उसको लेके आए घर, दरवाजे पर रोका, खुद चले गए अंदर। बताइए सर, गैरत किसको आनी चाहिए, अता करने वाले को या मांगने वाले को? ये इकलौता घराना है। जो कुछ था इसी अबा में इमाम ने लपेटा सलामुल्लाह अलैह,
बाहर नहीं आए। वैसे इमाम रज़ा की तरह से दरवाजे के पीछे से हाथ बढ़ाया, कहा लो जाओ, मुझे शर्म आती है, इतना कम लेके क्या सामने आऊं, है दुनिया में कोई? वो फकीर रोने लगा। इमाम ने कहा भाई मैंने पहले ही माजरत कर ली है, मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। वो कहता मौला कम की वजह से नहीं रो रहा, का तब का ये सोच के रो रहा हूं कि क्या इतना बड़ा हाथ, इतना करीम हाथ, ये भी कभी मिट्टी के नीचे जा सकता है। अब जब आपको इमाम के मिजाज का अंदाजा हो गया तो अब आपसे एक सवाल करता हूं। करबला में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ी हैं जनाब अब्बास, मामूली मुसीबत है। रिवायत कहती है कि जिस वक्त रूह निकली है, सर रख दिया जमीन पर, खड़े हो गए, आसमान को तकते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, फरमाते भैया कमर टूट गई, तकबीर की सारी राहें बंद हो गई। तारीख कहती बार बार उठते थे, आसमान को तकते थे, अपने आप को अब्बास पे गिरा देते थे। एक जनाब कासिम मामूली है शहादत गम उनका, जब पहुंचे शहीद हो चुके थे, मरसिया पड़ा, बेटा तेरे चचा के लिए कितनी सख्त मंजिल है कि तू चचा को पुकारे और चचा पहुंच ना सके, और पहुंचे तो पहुंचने से कोई फायदा ना हो गया। 3 अपनी औलाद जवान है, चलते थे लगता था रसूलुल्लाह चल रहे, बोलते थे लगता था रसूलुल्लाह बोल रहे। आए मैदान में, मैं 2-3 जुमले, आए मैदान में, लड़ते लड़ते एक वक्त वो आया कि जब घोड़े पे संभला न गया, जमीन पे तशरीफ लाए, या अबता अलैका मिन्नस्सलाम, हजरत के कानों में आवाज पहुंची, ऐसा शौक लगा है कि बास तो यहां तक कहते हैं कि सामने कुछ देर तक अंधेरा छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस ऐना अली ऐना अली ऐना अली पुकारते जा रहे, बढ़ते जा रहे। पहुंचे, सर जानुओं पे रख लिया, बेटा कहाँ तकलीफ है, नेज़े की अनी, कहते सर रख दिया जमीन पर, 2 जानू होके बैठ गए, या अली कह के जो नेज़े की अनी निकाली, तारीख कहती है खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। कहते हैं ना जवान की रूह आसानी से नहीं निकलती। अकबर जमीन गर्म करबला पे एड़ियां रगड़ रहे। मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला बनारस ईमानिया के, इस सिलसिले में उनका शेर है, फरमाते किनारे पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी, किनारे पाए अकबर हट गई है दूर तक मिट्टी, जमीन कहती है मक्तल की कि दम निकला है मुश्किल से। कैफियत ये है, एड़ियां रगड़ रहे हैं, फव्वारे की तरह खून उबल रहा है। जो इमाम की कैफियत बताई जाती है, हजरत आसमान को तकते हैं और हाथ मलते हैं और फरमाते जाते बुनैया अला दुनिया बादकल अफा, बुनैया अला दुनिया बादकल अफा, बेटा तेरे बाद जिंदा रह के क्या करूँगा। आप बताइए, अकबर की शहादत मामूली है, कासिम की शहादत मामूली है, हजरत अब्बास की शहादत मामूली है, लेकिन जो मैं नहीं कहता कि ये बात मैं जो कह रहा हूँ 100% यही सही है। मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे पूछे, आपका नहीं मालूम, कि करबला में
सबसे ज्यादा तकलीफ इमाम को कब पहुंची? अब्बास की शहादत पर, कासिम की शहादत पर, अकबर की शहादत पर? अजीम है, मामूली बोलिए नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा, मेरा जवाब होगा सबसे ज्यादा तकलीफ इमाम को उस वक्त हुई। समझ रहे हैं ना? इसलिए कि मिजाज क्या है, कम है तो अता करने में शर्म आ रही है। जिसका मिजाज ये हो, जब वो बच्चे की प्यास से मजबूर होके पानी मांगे और जवाब में तीर लगे। कहिए कौन? मैंने कहा मैं अभी दूसरी बात कहता हूं। ठीक है, मेरी ये बात समझ में नहीं आई आपके, तो दूसरी बात देखिए, आदमी कभी परदेश में होता है, उस पर मुसीबत आती है, बला आती है, बर्दाश्त करता है, झेलता है, लेकिन जब बहुत हो जाता है तब तड़प के अपनों को याद करता है। होता है नहीं होता? अब्बास के जनाजे पे तड़पे, आपको याद नहीं किया। कासिम के जनाजे पर मरसिया पढ़ा, आपको नहीं याद किया। अकबर के जनाजे पर रोए, आपको नहीं याद किया। लेकिन वो इमाम जिसको अता करने में गैरत आए कि कम है, जब बच्चे की प्यास से मजबूर होके पानी मांगा और जवाब में तीर लगा, तब तड़प के मौला ने आपको याद किया। शियाती महिमा शरीब तुम माज़बिल फदकुरूनी, ए मेरे शियो, जब ठंडा पानी पीना तेरी प्यास को याद कर ले। औ समिअतुम बिगरीबिन औ शहीदिन फंदबू, किसी मुसाफिर की खबर सुनना, शहीद के बारे, तेरे ऊपर नहीं तकुम फी यौम आशूरा जमीअन, काश तुम लोग आशूर के दिन होते तो देखते कैफास तस्कील तिफली फअबौ अन यरहमूनी, कि किस तरह मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और इन सबों ने रहम करने। शायद यही वजह है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न शबीब, बाप के नाम से ज़्यादा मशहूर है। शायद यही वजह है हज़रत ने फरमाया, इब्न शबीब इन कुन्त बाकियन अला शैइन फब्किल हुसैन, हे फर्जंद शबीब, अगर किसी बात पर रोना आए ना तो इमाम हुसैन पर। तो सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए, मरहुमा के ईसाले सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद,
समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगार सूरह हम्द व तौहीद व सलवात और इस मजलिस अज़ा का सवाब मरहूमा कनीज़ अब्बास की रूह तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल खैर की तौफीक करामत फरमा। हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें आका के ग़ुलामों में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।